ना था। सो कसम है आपके रब की। देखो कसम खाकर भी बताते, बहुत सी जगह पर ऐसा कसमें आए, वहाँ पर मैं पेजी नंबर भी लिख के रखा। बहुत सी जगह पर छूट भी गए होंगे तो अल्लाह का इल्म से हमारा इल्म थोड़ा सा है। आपके रब के हुक्म इनको उस वक़्त जमा करेंगे, और कसम है आपके रब की, हम का मतलब क्या, अल्लाह ताला उस वक़्त जमा करेंगे और शैतान को भी। फिर उनको दोज़ख का गिरवा गिरवा इस हालत से हाजिर करेंगे कि घूंटों के बल गिरे होंगे शैतान और उनके साथ जो साथ दिया, गैर अल्लाह को इबादत किया अल्लाह को छोड़कर, इन सब को जमा करके जहन्नम की तरफ घुटनों के बल, पैरों से नहीं, घुटना है ना, घुटनों के बल चला के ले जाएंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। फिर इन कफ़ार के हर गिरवा में से इन लोगों को जुदा करेंगे जो उनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से सरकशी किया आता था, तो उसमें ज़्यादा जिद्दी था, अल्लाह ताला के साथ सरकती करता था, ऐसा उल्टे सुल्टे कर्म करता था, पैगंबरों को भी दिल दर्द की बातें करता था, उससे अलग कर देंगे, उसका सज़ा कुछ और भी होकर देंगे अल्लाह ताला। फिर हम खुद ऐसे लोगों को खूब जानते जो दोज़ख में जाने के ज़्यादा यानी अव्वल मुस्तहक है, और तुम में से कोई भी नहीं जिसका उस पर से गुजारा ना हो। देखो यहाँ पर क्या है, जहन्नम के ऊपर से गुजारा ना हो ऐसा कोई भी आदमी नहीं, चाहे जन्नती भी हो चाहे दोज़खी भी हो। ये पुलसिरात का जो रास्ता है ना, जन्नत और दोज़ख के ऊपर से खींचा गया है। जब वो पुल से चलता है तो जन्नत को भी देख लेता है, दोज़ख को भी देख लेता है। जब मैदान हशर में पहुंच जाता है, जब नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में बाएं हाथ में मिलता है, ऑटोमेटिकली वो पहचान जाता है कि मेरा जगह कौन सा ठिकाना है। जो दाहिने हाथ में आया वो जन्नत को जाएगा, जो बाएं हाथ में आया दोज़ख को आएगा। वो जन्नत और दोज़ख को देखते हुए अल्लाह के सामने आए लोग, और तुम में से कोई भी नहीं जिसका उस पर से गुजारा ना हो। यहाँ पर 2 नंबर फ़ायदा भी लिखा है, बाजू में उसके दबी मानी है। ये आपके रब के एतबार से बतौर लाज़म मौक़द है, बिल्कुल होने वाली है, लाज़म है, जो ज़रूर पूरा होकर रहेगा। फिर हम उन लोगों को नजात देंगे जो खुदा से डरा कर ईमान लाते थे, उनको बचा लेंगे अल्लाह ताला, और जालिमों को इसमें ऐसे हालत में रहने देंगे कि मारे रंज और गम के घुटनों के बल गिर पड़ेंगे। और जब उन मुनकर लोगों के सामने हमारी खुली खुली आयतें पढ़ी जाती है तो ये काफ़ी लोग मुसलमानों से कहते हैं कि दोनों फरीक़ों में से मकान किसका ज़्यादा अच्छा है। देखो ये तो अल्लाह की इबादत करना लिखी, हमारे मकान कितना ज़्यादा है, हमको खेतिया कितना है, हमारे पैसे कितने हैं, हमारे जायदाद कितने हैं, हमारे पास घोड़े कितने हैं और गधे कितने हैं, ये सब इस्तेमाली चीज़ है। इसके ऊपर अपना कॉलर नहीं उठाना मुसलमानों से, गरीब है करके। गरीब है तो ठीक है, तो कल क़यामत के दिन उसका हिसाब भी उतना हल्का हो जाएगा ना, जितना पैसा तुम्हारे पास होगा उतना हिसाब तुमको ज़्यादा देना पड़ेगा। अमीर आदमी से गरीब आदमी आधा दिन जन्नत में पहले जाएगा। आपको मालूम है आधा दिन कितना है, 500 बरस का है, ठीक है, वहाँ का हिसाब से। और किसी की अच्छी है, और महफिल किसी की अच्छी है, और हमने उनसे पहले बहुत से ऐसे गिरवा हलाक किए हैं। दो कुरान में 25 पैगम्बरों के बारे में इरशाद फरमाया, उतना इल्म दिया और कुछ मिसालें भी बता दिया। कितने ताकतवर थे हमारे जैसा वो लोग भी ज़मीन को जोदा और उनसे अनाज पैदा किया, और वो लोग पहाड़ों को तराश कर मकाने बनाते थे। इतने कद थे, ऊंचे थे, इतना ताकतवर थे, उन सब को भी हलाक कर दिया। आज हमारी ताकत क्या है, हमारे ऊंचापन कितना है, खुद ही इंसान आजमा सकता है। सो सामान और नमूद में उनसे भी कहीं अच्छे थे। आप फरमा दीजिए कि जो लोग गुमराह
ہی میں ہے، یعنی تم رحمان ان کو ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے۔ قیامت تک کے لیے وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر کے دیا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک ڈھیل دیتے جائیں گے، اس کے بعد حق پر آ جائیں گے، نام عمل پر۔ حیات زندگی میں معافی مانگے گا، ہمیشہ کلمہ پڑھتے رہے گا، اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ جبکہ اپنے زبان سے کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما، اس سے بڑھ کر دعا ہے ہی نہیں میرے بھائی۔ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا وہ مل کر رہے گا، تو کتنا بھی تم پیر مارو، اگر تمہارے تقدیر میں نہیں وہ تمہارے ہاتھ تک نہیں آئے گا۔ تقدیر کو اللہ کے حوالے کر دو، تم اعمال کرنے کے لیے دنیا میں آئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہو، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ نہیں تو الحمد شریف پڑھتے رہو، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔